हैंगोर की तीसरी चाइना की तरफ से मिलने वाली आबदोज आज पाकिस्तान को मिल गई है। इस आबदोज के आने के बाद पाकिस्तान की नेवल फोर्स में एक बड़ा इजाफा हुआ है। इस आबदोज की क्वालिटी क्या है? ये स्टील टेक्नोलॉजी की वो आबदोज है जिसका शुमार दुनिया की जदीद तरीन सबमरीन्स में किया जाता है। 2015 में पाकिस्तान ने चाइना से 8 हैंगोर टाइप आबदोजें लेने का एक मुआहदा किया था और इस मुआहदे में ना सिर्फ ये आबदोजें चाइना से आनी थी बल्कि इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में भी डेवलप किया जाना था। इस मुआहदे के मुताबिक 4 आबदोजें चीन के अंदर बननी थी और चीन के अंदर चाइना शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन और कराची शिप यार्ड पाकिस्तान की जो कंपनी है इसके दरमियान ये मुआहदा हुआ था। लेकिन हैरानकुन तौर पर ये आबदोजें अब इनकी डिलीवरी तेज तरीन अंदाज में की जा रही है। 2015 में होने वाले इस मुआहदे के तहत 8 आबदोजें हंगोर टाइप स्टील टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान को मिलना थी। पहली मिली, दूसरी इस साल 2025 की मार्च में मिली और तीसरी अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं वुहान में होने वाली एक तकरीब में पाकिस्तान नेवी के हवाले कर दी गई है। वाइस एडमिरल अब्दुल समद जो कि वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है पाकिस्तान के, उनकी क़यादत में पाकिस्तान के नेवल दस्ते ने जाकर इस आबदोज को बाकायदा तौर पर वसूल किया। इस आबदोज के आने के बाद इंडिया को क्या डर है और क्या ऐसी चीजें हैं जो इंडिया को ज्यादा तंग कर रही हैं, खास तौर पर उस वक्त जब पाकिस्तान ना सिर्फ चीन से पिछले 5 सालों में टेक्नोलॉजी के लिहाज से अपनी आर्म फोर्सेस का 81%, 81% से ज्यादा हार्डवेयर हासिल करने में कामयाब हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के भी अलाइज के अंदर या इत्तेहादियों के अंदर एक नुमाया मकाम हासिल करता चला जा रहा है और ये चीज चीन के तरफ से एतमाद में कमी भी नहीं लाई। यानी पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो चीन का अब भी सबसे बाएतमाद दोस्त है और साथ साथ अमेरिका भी पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी की बुनियाद पर दोस्त रखने पर राजी है। ये बात अब इंडिया को हजम नहीं हो सकती। हंगोर आबदोजों के पाकिस्तान को मिलने से खासकर बहीरे अरब और बहरे हिंद में यानी अरेबियन सी और बहरे हिंद के अंदर पाकिस्तान की जो नेवल फोर्स है उसकी मौजूदगी और मजबूत होगी। पाकिस्तान की गवादर और कराची की बंदरगाह और खासकर गवादर की बंदरगाह जो कि चीन के रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का सबसे मरकजी नुक्ता है, उस जगह पर पाकिस्तान नेवी को ज्यादा मजबूत करती है। और गवादर एक ऐसी बंदरगाह है जिसके सामने बिल्कुल दुनिया की सबसे मसरूफ तरीन ऑयल सप्लाई की समंदरी गुजरगाह है और यहाँ पर मजबूत पाकिस्तान नेवल फोर्स जो है वो अपनी पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूती को और मजबूत बनाती है। हैंगोर के हवाले से थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताता चलो। 1971 की जंग में पाकिस्तान ने भले अपना मशरकी पाकिस्तान खो दिया था, लेकिन उस वक्त भी PNS हैंगोर एक ऐसी आबदोज थी जिसने कुगरी नामी इंडियन जहाज को जो कि उस वक्त इंडियन नेवी का मजबूत तरीन और सबसे मॉडर्न जहाज था, उसको तबाह किया था और ये भी आज तक की नेवल हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड है। हंगोर का ये जदीद वर्जन अब पाकिस्तान को मिलता चला जा रहा है और इस वर्जन में स्टील टेक्नोलॉजी की ये आबदोजें तवील वक्त तक, एक बहुत लंबे वक्त तक पानी में रह सकती हैं और पानी के अंदर रहकर ये आबी आप करें नाकाबंदी के लिए सबसे मौसर हथियार है। इस आबदोज के मिलने से बैलेंस ऑफ पावर जो सबसे एक बुनियादी नुस्खा है, एक कहें इस खित्ते के अंदर अमन अगर रखना है तो इंडिया की जो जारियत की पॉलिसी है, इंडिया की जो एग्रेशन स्टाइल है, उसको रोकने का वाहिद और इफेक्टिव अंदाज सिर्फ एक ही है कि आपके पास उसके मुकाबला करने की टेक्नोलॉजी मौजूद होनी चाहिए। उसका मुकाबला करने के लिए आपके पास हथियार होने चाहिए, तभी इस खित्ते में अमन होगा। ये एक सादा सा फार्मूला है जिस पर पाकिस्तान अमल कर रहा है और इसका जो अमली और प्रैक्टिकल व्यू था वो हमें जगह में ही नजर में आया है। हंगोर आबदोज के हवाले से थोड़ी सी और भी आपको बताऊं कि सिर्फ हंगोर आबदोज नहीं, 600 VT4 बैटल टैंक्स भी पाकिस्तान को चीन की तरफ से मिलने और J-10C 36 जदीद तरीन 4.5 4.5 जनरेशन के फाइटिंग क्राफ्ट तो सबको मालूम है कि पाकिस्तान के पास पहले ही मौजूद हैं और बात तो अब J-35 और J-20 तक की हो रही है। इन हंगोर आबदोजों के आने से जो इंडिया के पास पहले मौजूद आबी आबदोजों का ये सबमरीन का बेड़ा है जिसमें स्कॉर्पियन रशियन टाइप की आबदोजें शामिल हैं,
उन आबदोजों को या उस बेड़े को काउंटर करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए इंतहाई ज़रूरी थी। अंगोर की ये तीसरी आबदोज पाकिस्तान को मिली है। चौथी आबदोज भी, सबमरीन भी चाइना में डेवलप होगी आएगी, और उसके बाद जो 4 और सबमरीन है हंगोर टाइप की, वो पाकिस्तान की कराची शिपयार्ड में बनेगी। इस आबदोज के आने के बाद इस वक्त आप कह सकते हैं इस खित्ते के अंदर नेवल सेंस में इंडिया को परेशानी लाक है, क्योंकि इंडिया के पास 2 साहिल है, एक मशरकी साहिल, एक मगरबी साहिल। और इंडिया की तमाम तर जो नेवल या आप कहें बहरी ताकत है, वो उन्होंने मशरकी साहिलों पर बिल्डअप की है, मगरबी वेस्टर्न अपने साहिलों पर नहीं की। और मगरबी साहिलों पर अब पाकिस्तान की बढ़ती हुई मौजूदगी इस बात का सबूत है कि नेवल सेंस में पाकिस्तान किसी तौर भी पीछे नहीं रहना चाहेगा। और इतलात तो ये भी हैं कि इंडिया को शायद ये जो बदगुमानी थी कि वो पाकिस्तान की नेवल सेंस में पाकिस्तान पर ज़्यादा मौसर हमला कर सकता है, तो शायद इस आबदोज के आने के बाद ये भी बदगुमानी किसी तौर पर दूर हो गई होगी। बहरहाल इस आबदोज को पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया और ये अब पाकिस्तान नेवी के पास है, जो पाकिस्तान के साहिली इलाकों में, पाकिस्तान के समंदरों में अब एक मौसर हथियार के तौर पर मौजूद रहेगी। और ये तीसरी मिलने वाली हंगोर आबदोज है। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि अगले 1 साल में चौथी आबदोज भी पाकिस्तान के हवाले की जाएगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।